नेपाल से लेकर बिहार और यूपी तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नेपाल की नदियों में उफान के बाद बांध से पानी छोड़ा गया तो बिहार के शहर डूबने लगे। सैकड़ों गांव में पानी भर गया, सड़कें बाढ़ में तब्दील हो गई। मुसीबत का सबब बन रहा है। यहाँ मेलामची नदी का उफान डराने वाला है। नेपाल के शहरों में तबाही मची है। बिहार का हाल दिखाएं, उससे पहले नेपाल का हाल देख लीजिए, जहाँ से बाढ़ का पानी बिहार और यूपी तक पहुंचकर जिंदगी को पटरी से उतार दे रहा है। नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही सिंधुपोल चौक जिले में मची है। तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि किस कदर बारिश के पानी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ग्लेशियर फटने के बाद सिंधुपोल चौक में दिल दहला देने वाली तबाही मची है। घरों, दुकानों, बाजारों में कई फुट तक मलबा भर चुका है। सब कुछ मलबे की जद में आ गया है। सब कुछ ठहर सा गया है। कहीं बाढ़ के भयानक पानी के बीच गाड़ियां टूटी पड़ी हैं, तो कहीं बाढ़ के पानी में कुछ इमारतें जर्जर तरीके से खड़ी दिखती हैं। पता नहीं कब ये इमारतें बाढ़ के पानी में बह जाएं। इनका बचना मुश्किल दिखता है। पुल के ऊपर से बाढ़ के पानी को बेबस होकर लोग देख रहे हैं। नेपाल के कई इलाकों में यही भयावह मंजर दिख रहा है। बड़े पैमाने पर लोग बेघर हुए हैं। अब नेपाल के इसी बाढ़ के पानी की तबाही की ये तस्वीरें बिहार में देखिए। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है गोपालगंज जिला। यहाँ 2 महीने पहले बनी सड़क बाढ़ के पानी में दम तोड़ चुकी है। बाढ़ का पानी पूरी तरह सड़क को अपनी आगोश में ले चुका है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से निमुया पंचायत के 1.5 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। दर्जन भर गांव टापू बनकर रह गए हैं। घर, खेत, सड़क, हर जगह पानी ही पानी है। और ये देखिए कैसे लोग जान हथेली पर रखकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। देवघर की ये तस्वीरें भी सचमुच डरा देने वाली हैं। बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि देवघर सारठ नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया डायवर्जन भारी बारिश की वजह से बह गया। तेज बारिश के कारण डायवर्जन खिसकने लगा और देखते ही देखते इसका बड़ा हिस्सा बह गया। हाईवे पर आवाजाही रोक देनी पड़ी। वाल्मीकि नगर में भी गंडक के पानी ने तबाही मचा दी है। घर, मंदिर, सड़क और खेत सब कुछ पानी में डूबे हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। कई गांव पूरी तरह पानी में डूबे हैं। पूरे जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिहार जैसी ही तबाही की तस्वीरें यूपी से भी सामने आई हैं। महाराजगंज में गांवों की दर्जनों सड़कें कुछ इसी तरह टूटी हैं। नेपाल की बड़ी गंडक नदी का पानी यहां तक तबाही मचा रहा है। रोहिन, चंदन, प्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार हो चुका है। इसके चलते महा व झरही नदी का बांध 4 जगहों पर टूट चुका है। पूरे महाराजगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। मानसून के आगाज के साथ ही बिहार और यूपी की नदियाँ उफनने लगी हैं और हालात अभी से खराब होने लगे हैं। अभी बिहार और यूपी के कई जिलों को कम से कम 2 महीने तक लोगों को बाढ़ के इन हालात से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में बचाव की बड़े पैमाने पर तैयारी जरूरी है। वाल्मीकि नगर से गिरेंद्र कुमार, गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी, महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। यूपी, बिहार के साथ साथ देश के कुछ और सूबों में भी बारिश ने आफत मचा रखी है। बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है, तो पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड आफत बनकर आई है। देश के कई इलाकों में अभी मानसून का आगाज भी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन बारिश और बाढ़ ने पहली डरावनी दस्तक दे दी है। पुल और सड़कें पानी के आगे घुटने टेक रहे हैं। मैदानों पर मार है, पहाड़ों पर बाढ़ की पीड़ा है।
पश्चिम बंगाल में बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतारकर मुसीबतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। बंगाल के बीरभूम जिले से बाढ़ का सबसे रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ रोड के ये हालात बता रहे हैं कि बाढ़ का वेग कितना तेज और खतरनाक था। सड़क को बाढ़ के पानी ने ठीक बीच से चीर कर रख दिया। बंगाल के दूसरे इलाकों की भी हालत बेहतर नहीं है। तस्वीरें बांकुरा की हैं। क्या आपको यकीन होगा कि मीनापुर इलाके में इस पानी के नीचे पुल और सड़क भी है। पूरा पुल और सड़क पानी में समाये हुए हैं। द्वारकेश्वर नदी में भी ये बाढ़ और दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बांकुरा से कई इलाकों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रात भर से बारिश हो रही है और आफत का ये दौर लंबा खिंचता नजर आ रहा है। पुरुलिया में भी लगातार बारिश हो रही है। एक पुल बाढ़ के पानी में टूट गया। इसमें कम से कम 20 गांव पूरी तरह से शहरों से कट गए। पुल की ऊंचाई कम थी और ये बाढ़ की मार नहीं झेल पाया। पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में भी बारिश की शुरुआत हो चुकी है और दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। पहली बारिश के बाद से ही तपते पहाड़ दरकने लगे हैं। गुरुवार को ही चमोली बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। कौड़िया और शटवा पीपल इलाके में भारी भरकम मलबा हाईवे पर आ गिरा। सीमा क्षेत्र सहित बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच आवाजाही भी ठप हो गई। जोशीमठ के रैणी इलाके में सोमवार को हुए भूस्खलन के बाद से चीन के हद तक जाने वाला रोड बंद है। दूसरे पहाड़ी इलाकों का हाल भी ऐसा ही है। बारिश और लैंडस्लाइड की मार झेल रहे हैं। लाहौल स्पीति में तो रह रहकर जमीन दरक रही है। कम से कम 30 मुसाफिर कोकसर इलाके में फंस गए। कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड के बाद जहां की तहां फंस गई। बीआरओ ने काफी मशक्कत के बाद इनको बचाया। लैंडस्लाइड से शिमला भी बचा नहीं है। सड़कों पर पत्थर और मलबा नजर आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं नॉर्थ ईस्ट में नुकसान का हाल। जमीन दरकने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ भी कहर ढा रहा है। नाहरलागुन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ईटानगर और नाहरलागुन में कई सड़कें टूट गई हैं। उत्तराखंड के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं दूसरे राज्यों में भी चेतावनी जारी है। जाहिर तौर पर सिविक एजेंसियों के लिए वक्त चुनौती भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। मॉनसून की पहली बारिश में ही दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर भी हलकान होने लगे हैं। मुंबई 9 जून को मुसीबत का ट्रेलर देख चुकी है। आज वहां फिर से हाई टाइड का खतरा है। दिल्ली में रिमझिम बारिश से ही सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से दिल्ली डरती है। पानी से मुंबई सहमती है। देश के दो सबसे बड़े महानगर, एक देश की राजधानी दिल्ली, दूसरी महानगरी मुंबई। इन दोनों को और यहाँ के लोगों के लिए बारिश राहत से ज्यादा आफत देती है। इसका ट्रेलर दोनों ने इस बार भी देख लिया है और एक बार फिर से मानसून के आगाज के साथ ही दिल्ली मुंबई में पानी भरने को लेकर रफ्तार रुकने का डर सता रहा है। मुंबई की बात शुरू करने से पहले 9 जून की ये तस्वीरें देख लीजिए, जब पूरी मुंबई पहली बारिश में ही थम गई थी। गाड़ियां रेंगने लगी थी, सड़कें पानी से लबालब थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोअर परेल, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, साइंस सर्कल, हिंदमाता, चेंबूर समेत तमाम इलाकों में हालात बिगड़ गए थे। और ये मुंबई की कुछ घंटों की पहले की तस्वीरें हैं, जब लोअर परेल जैसे इलाकों में इस कदर पानी भर गया कि लोगों का आना जाना दूभर हो गया। मुंबई में तस्वीरें आम हैं, जरा सी बारिश और हाल ऐसा।